हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, जो यूनिट 1 है ठोस अवस्था, उसकी मैं सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सभी की बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको एक तो आई बटन पर मिलेगा, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन अर्थात सॉल्यूशन का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो बच्चों, जो विलयन का प्रकार है, विलयन के प्रकार हैं, उन्हें हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं विलयनों को। तो कैसे देखिए यहाँ पर, तो विलयन के जो प्रकार हैं हम दो प्रकार से उनको बांट सकते हैं। नंबर 1, घटकों की मात्रा के आधार पर। घटक यानी कि उसमें कितनी मात्रा है घटकों की, अवयवों की। घटक का मतलब अवयव, ओके। कंस्टिट्यूएंट, पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं आप घटकों की मात्रा के आधार पर, या कंपोनेंट भी कह सकते हैं। दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो दो प्रकार से जो विलयन है उनको हम बांट सकते हैं। तो आप अगर ये जो है पहला वाला घटकों की मात्रा के आधार पर अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, और यही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी के जो प्रकार हैं, और 5 प्रकार के होते हैं घटकों की मात्रा के आधार पर विलयन, उन्हीं को समझाऊंगा और उन्हीं को आपको समझना है। यही आपके चैप्टर में भी यूज होंगे और आपको जो बेसिक है जानकारी है उसके लिए भी ज़्यादा यूज होंगे, ओके। तो चलते हैं हम अब आगे, जानते हैं कि जो घटकों की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर नंबर 1 तनु विलयन, ओके, या डाइल्यूट सॉल्यूशन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। तो ये तो बच्चों आपको पता लगी गई है कि घटकों की मात्रा के आधार पर हम विलयन है उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है उसका तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन हम इसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। तो आप बच्चों समझ में है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ओके। अब अगला जानिए दूसरा होता है सांद्र विलयन। आपने अगर प्रैक्टिकल किया है तो आपने वहाँ पर भी लिखा देखा होगा, जब एस्ट्रोसोफोल आपने डाला होगा या चैनोथ्री, तो उस पर लिखा होता है तनु या सांद्र ना। और सांद्र को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो जो तनु विलयन होता है उसमें तो विलेय की मात्रा होती है कम, और जो सांद्र विलयन होगा उसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक। तो आप लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ओके। अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी तो उसे हम कहेंगे तनु विलयन, और अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा होगी अधिक तो उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। अब जो है, अगर मान लिया कभी कोई टीचर या एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, आपको 2 विलयन दे और वो आपसे कहे कि बच्चों इसमें बताइए कि इसमें तनु विलयन कौन सा है, सांद्र विलयन कौन सा है, तो वो आपको बताएगा। देखिए
वो आपको सपोज कीजिए 2 विलन दे रहा है, 2 गिलास हैं ये, ओके। तो इसमें विलन भरा हुआ है, ओके। इसमें है 1 चम्मच चीनी, क्या है, 1 चम्मच चीनी, ओके। दूसरा गिलास ये है, सपोज करो इसमें है 5 चम्मच चीनी, क्या है, 5 चम्मच चीनी, ओके। तो अब आप बताइए बच्चों, उनमें से कौन सा तनु और कौन सा सांद्र विलयन है। तो आप बताओगे कि जिसमें विलय की मात्रा क्या है, कम, वो तो हो गया हमारा तनु विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीनी है वो कितनी है, वो सिर्फ 1 चम्मच है। लेकिन ये जो विलयन है इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 5 चम्मच है। क्योंकि इसमें 5 चम्मच है तो विलय की मात्रा क्या हुई, अधिक हुई। तो जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी उसे हम कहेंगे, जिसमें विलय की मात्रा होगी कम, उसे हम कहेंगे तनु विलयन। समझ आया? तो ये हो गया तनु विलयन। और ये क्या हो गया, ये हो गया सांद्र विलयन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ओके। तो 2 टाइप हमने पढ़ लिए हैं विलयन के प्रकार, घटकों की मात्रा गदाब, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया तनु विलयन और सांद्र विलयन। तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। नंबर 3 होता है बच्चों संतृप्त विलयन। या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन होता क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अभी आपको समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो बच्चों संतृप्त का मतलब होता है भरा हुआ। भरा हुआ का मतलब, जैसे सपोज करो मेरे पास में ये गिलास है, ओके, गिलास कह लो, बर्तन कह लो, जो कहना हो आपकी इच्छा है। इसमें ये पानी भरा हुआ है और मान लिया आपने इस गिलास के अंदर 10 चम्मच डाल दे चीनी के, कितने, 10 चम्मच, ओके। और वो घुल गया, और वो घुल गई, ओके। लेकिन जैसे आपने इसके अंदर 11वां चम्मच डाला, वो घुला नहीं, या फिर थोड़ा बहुत घुलाया बाकी नीचे बैठ गया, ओके। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब विलयन में आप क्या कर रहे हो, जब आप विलयन के अंदर जो है, जब चीनी आपने डाली, 10 चम्मच आपने डाल दी, वो घुल गई, लेकिन 11 चम्मच नहीं घुली, वो उसके अंदर क्या कर रही है, नीचे जा कर के बैठ रही है, या फिर कम घुली, थोड़ी बहुत ही घुली, ओके। तो अब ये जो होगी, यहाँ तक जो इसकी कैपेसिटी होगी इस विलयन की, जहाँ तक वो घुली है, अर्थात 10 चम्मच जो इसके अंदर घुली है चीनी की, ओके, इस पानी के अंदर, इसी को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अगर 11वां चम्मच इसके अंदर नहीं घुला तो इसको हम कहेंगे संतृप्त, अर्थात उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे और भी जो विलय है या चीनी है इसको घोल सके, ओके। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, आपको समझ में आ गया। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो, उससे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, ओके। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में अनसैचुरेटेड।
ओके, असंतृप्त विलयन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड विलयन। ओके, तो ये होता क्या है अनसैचुरेटेड विलयन, तो लिखिए बच्चों इसमें जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, तो असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, अधिकतम से कुछ कम, उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे अभी आपने देखा था, ये सपोज करो एक गिलास है, इसमें क्या है, ये पानी है, पानी के अंदर आपने चीनी डाली हुई है। मान लिया आपने इसमें 10 चम्मच डाले हैं चीनी के, कितने, 10 चम्मच। ओके, तो आपको पता है कि 10 चम्मच जब आपने इसके अंदर डाले, ओके, तो वो सभी घुल गए, लेकिन जब आपने 11वां डाला तो वो नहीं घुला। ओके, ये तो हो गया संतृप्त विलयन। लेकिन जब आपने इसमें 10 चम्मच डाल दी तो उसे तो हम संतृप्त विलयन कह रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर उसमें अधिकतम से कुछ कम है, ओके, आप क्या करते हैं, मान लिया आपने 10 चम्मच अगर इसके अंदर घुल रहे हैं तो आपने 10 न डाल करके 8 डाल दिए या 9 डाल दिए। ओके, मतलब उसके पास जहाँ तक वो घोल सकता है उससे थोड़ा सा कुछ और कम। ओके, तो इसमें क्या कहा गया कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, अधिकतम से कुछ कम होती है। अधिकतम कब होगी, मान लिया 10 चम्मच ही ये घोल सकता है विलयन। ओके, तो वो तो हो गई अधिकतम। ओके, और अधिकतम से कुछ कम कैसे, जैसे मान लिया जो विलयन है हमारा वो सिर्फ 9 चम्मच ही, हम 10 चम्मच वो घोल पा रहा है, लेकिन हमने उसमें चम्मच कितने डाले हैं, सिर्फ 9 ही डाले हैं या फिर 8 ही डाले हैं, अर्थात थोड़ा सा कम होना चाहिए, जितनी वो घोल सकता है उससे थोड़ा सा कम, है ना। मान लिया ये 10 चम्मच घोल सकता है और हमने इसके अंदर 8 या 9 ही डाले हैं। ओके, तो ऐसी विलयन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। ओके, आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी आपको समस्या हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर या तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ओके, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका जो 5वां टाइप है वो जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला टाइप है 5वां, जो कि आखिरी है। घटकों की मात्रा के आधार पर मैंने आपको बताया था ना विलयन 5 प्रकार के होते हैं, तो 5वां है अति संतृप्त विलयन। ओके, क्या है, अति संतृप्त विलयन। और ये होता क्या है, तो आप लिखेंगे निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ अधिक होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, तो निश्चित ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन से कुछ अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, सॉरी अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए संतृप्त विलयन तो वह जिसमें विलेय की मात्रा हुई अधिकतम। ओके, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हुई, अधिकतम से कुछ कम, उसे हम कह रहे थे असंतृप्त विलयन। लेकिन जिस विलयन में
एक शब्द आपको लिखना निश्चित ताप पर। ओके, क्या हो, विलय की मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन से कुछ अधिक होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कैसे, देखिए, मान लिया ये है एक गिलास या बर्तन मान लीजिए, चलो कोई भी, और आपने पहले इसको क्या कर लिया, गरम, क्या कर लिया, गरम। ओके, अब गरम करने के बाद वो क्या होगा, उसका ताप हो गया निश्चित, आपको फिर उसको चेंज नहीं करना है। ओके, अब जब ये गर्म हो गया तो आपको पता है गर्म करने के बाद में जब आप इसके अंदर चीनी घोलोगे, मान लिया पहले तो घुल रहे थे 10 चम्मच इस गिलास के अंदर, अब कितने घुल गए, मान लिया 12 चम्मच या 11 चम्मच। ओके, 12 चम्मच चीनी, ठीक है। अगर जो है क्या हो गए, 12 चम्मच चीनी घुल गए, पहले इसी गिलास में उतना ही पानी था और पहले तो घुल रहे थे 10 चम्मच, तब तो था संतृप्त विलयन। ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने इसको कर लिया गरम, अब इसमें घुल गए 12 चम्मच। ओके, जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको सीधी सी बात है, ये पानी जो चीनी है उसको क्या करेगा, और अधिक घोल सकता है ना। तो इस विलयन में क्या हुई, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ अधिक हुई ना हुई। पहले तो केवल 10 चम्मच घुल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने पानी को गर्म किया उसके अंदर अब कितने घुल गए, अब 12 चम्मच चीनी के घुल गए। जब 12 चम्मच चीनी के घुलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक करें, और आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास तक हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, उस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनुभार और उसके बाद तुल्यांकीय भार। और हाँ, एक बात कि जो अनुभार है उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, और तुल्यांकीय भार निकालने की भी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ओके, तो ये जो है दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो होगा अनुभार निकालना, जो कि वीडियो पिछली साल ही मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ। और जो चौथा वीडियो है तुल्यांकीय भार निकालना, वो भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अब जो आएगी हमारी डायरेक्ट 5वीं वीडियो आएगी। ओके, और ये आपको जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगी। ओके, ऐसा नहीं कि आप कोई भी वीडियो कहीं से भी उठा करके देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप देखिए और आपको वीडियो वाइज उसमें मिलती रहेंगी, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4। ओके, तो प्लेलिस्ट में मैं आपको बना दूंगा जो 3 है 4 है उनकी वीडियो के भी साथ इस वीडियो को अपलोड होते ही। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में।